ऑल राइट, सो एवरी वन ऑफ यू, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि मैं आप लोगों को जरा समझा दूं कि इस तरह के किस सवाल आपके पास यहाँ आते हैं और आपको किस तरह से प्रैक्टिस इसकी करनी है। सो लेट्स सी, आपके पास यहाँ सवाल है मौजूद दैट मीथेनॉल इज मेड इन इंडस्ट्री बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड यू कैन सी दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको देखनी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द प्रोसेस इज यूजुअली कैरीड आउट अ टेम्परेचर 400 एंड व्हिच रॉ करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑफ बोथ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये बड़ी जरूरी बात है भाई, बड़ा ही जरूरी है, ये आप लोग को याद रखना है, बड़े काम की चीज है। चलो भाई, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई आपने याद रखना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, हाँ, बट आपने याद रखना है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सो आपने ये बात याद रखनी है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वुड ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक। ये आपने याद रखना है। तो राइट नाउ वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक्सो है, ये एंडो है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में ये बैकवर्ड जाएगा। ठीक है ना, ये कहाँ जाएगा भाई? ये पीछे की तरफ जाएगा। तो जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब राइट आंसर हो गया आपके पास बी। सही है, तो कितना आसान है। ठीक है भैया, ठीक है बच्चों, काफी आसान है ना ये। आगे चलते हैं, दोबारा से एक और सवाल यहाँ मौजूद है हमारे पास। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टुगेदर एंड अगेन द रिएक्शन इज ओवर हियर एंड -197 gives that forward is exo and backward is endo. Now again the question is same, which change will increase बढ़ाए बोथ रेट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3। यानी कि बोल रहे हैं हर सिचुएशन में आपने प्रोडक्ट भी ज्यादा चाहिए और रेट भी ज्यादा चाहिए। तो अगर रेट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर, रेट बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओ भाई, रेट बढ़ाने के लिए आप प्रेशर बढ़ाओ, रेट बढ़ाने के लिए आप सरफेस एरिया बढ़ाओ। तो ये सारी चीजें हैं जो रेट बढ़ाने के काम आती हैं, या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। तो भाई कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना भाई? कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट नहीं होती। सो ये दोनों, ये क्या है? बोथ। क्या कह रहा है बच्चों? बोथ। तो बोथ तो नहीं है कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों चीजें नहीं बढ़ेंगी। प्रेशर, एंड दैट इज राइट, प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और क्योंकि यहां नंबर ऑफ मोल्स 3 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा एंड दैट मींस दैट वुड बी द ओनली ऑप्शन। by increasing pressure we can increase the percentage yield of the product or the concentration of SO3 and also the rate of the reaction. right बच्चों? ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है when bismuth 3 chloride is added to the water a white precipitates of BiOCl is formed। अच्छा, अब ये जरा गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है बच्चों के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किसके हैं? BiOCl के। यानी कि ये जो चीज है इट इज हैविंग व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है भाई, और ये जो है ये बिस्मथ क्लोराइड एक्वस है, यानी कि ये कलरलेस सॉल्यूशन हो सकता है। नाउ दे आर सेइंग इफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड व्हाट हैपेंड टू द रिएक्शन। तो भाई जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो ये रिएक्शन पीछे चला जाएगा। जब ये पीछे चला जाएगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स कम हो जाएंगे। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट पे तो नहीं जाएगा, और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसअपियर होंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। ठीक है ना भाई बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, गुड। दोबारा एक और सवाल यहाँ पर आ गया, हमजा जरा गौर से देखिएगा बेटे सवाल को, जो आप पूछ रहे हैं उसी तरह का सवाल है ये। द इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, व्हाट वुड डिक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, अब रिएक्शन कौन सा है आपके पास? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब है फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड एंडो। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों कि अगर अगर वो कह रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कम कैसे होगी, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड जाने की वजह से SO3 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। सो इट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। सही है ना बच्चों? ये है कहानी जो आपको पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट एमसीक्यू अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन इज गिवन।
The equation shows the reaction for the manufacturing of ammonia, which change will decrease the activation energy. अरे यार ये तो बड़ा आसान है. Activation energy को कौन कम करता है भाई? Adding a catalyst would decrease the activation energy. So this is what you need to keep remember about reversible reaction. आमतौर पे position of equilibrium से related वो जो है सवाल करवाता है. ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह जो है आपके पास एयर पॉल्यूशन से स्टार्ट हो गया, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सही है.